उत्कृष्ट गुणों वाले 8 मंत्रियों ने इक्ष्वाकुओं के कुलीन वंशज दशरथ की सहायता की। वे दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थ, साधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र थे। दृष्टाओं में अग्रणी वशिष्ठ और वामदेव अन्य परामर्शदाताओं के अलावा पारिवारिक पुजारी थे। उनमें से किसी ने कभी भी खुशी, लाभ या क्रोध के लिए झूठ नहीं बोला। शास्त्र और विज्ञान में पारंगत, उन्हें अध्ययन की हर शाखा का ज्ञान था और वे अन्याय के सभी कार्यों से दूर रहते थे। प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, धनी और संयमित इंद्रियों वाले, उनके कार्य उनके शब्दों से मेल खाते थे। उनके निर्णय कभी भी जल्दबाजी में नहीं होते थे, बल्कि बहुत सोच विचार के बाद होते थे। अद्वितीय और क्षमाशील, वे हमेशा मुस्कुराकर बात करते थे। देश या विदेश में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में उन्हें गुप्त एजेंटों के बारे में कोई जानकारी न हो, जिससे उन्हें पहले ही हो चुकी घटनाओं, वास्तव में घटित होने वाली या केवल सोची गई घटनाओं के बारे में सूचित किया जा सके। वे अपने कर्तव्यों में निपुण थे, इतने वफादार थे कि यदि किसी अवसर की आवश्यकता होती तो वे अपने बेटों को भी नहीं बख्शते थे। शाही खजाने को भरने और सेना बनाए रखने में लगे हुए थे। वे किसी दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे अगर उसने कोई गलत काम नहीं किया हो। शक्तिशाली, वे अनुकरणीय राजनेता और क्षेत्र और उसके लोगों के रक्षक थे। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन्होंने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को चोट नहीं पहुंचाई। किसी व्यक्ति के अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद ही सजा दी जाती थी। जब वे ईमानदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति न्याय के लिए बैठे, तो राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने झूठी गवाही देने का साहस किया हो। राजा के कल्याण के लिए हमेशा सतर्क रहने वाले, अनुकरणीय राजनेता के विवेकशील और समझदार मंत्री त्रुटिहीन आचरण वाले थे। वे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनते थे। अपनी शिष्टाचारपूर्ण दृढ़ता, असीम बहादुरी और वीरता के लिए जाने जाते थे। वे निर्दोष और बुद्धिमान निर्णय लेते थे, जिसके लिए वे देश के बाहर भी प्रतिष्ठित थे। वे हमेशा दयालुता और प्रसन्नतापूर्वक बातचीत करते थे। गुप्त एजेंटों के माध्यम से हमेशा सतर्क रहने वाले, अपनी प्रजा को उनके गुणों के अनुसार पुरस्कृत करने वाले, दशरथ को कोई भी शत्रु अपने बराबर का नहीं मिला, उससे श्रेष्ठ तो क्या। शत्रुओं का दमन कर दिया गया। सहायक राजा वफादार थे, सब कुछ शांतिपूर्ण था और अयोध्या शांति का आनंद ले रही थी। अनेक मित्रों से संपन्न, अत्यंत योग्य परामर्शदाताओं से घिरे हुए, दशरथ अपनी तेजस्वी किरणों के साथ उगते सूर्य की तरह पृथ्वी पर उसी तरह राज करते थे, जैसे इंद्र स्वर्ग पर राज करते थे।